हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रॉड, बॉटनी लेक्चरर, शाहपुरा पीजी कॉलेज भीलवाड़ा। इससे पीछे की वीडियो में मैंने फ्लावर स्ट्रक्चर और फ्लोरल फॉर्मूले की बात की थी। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बॉटनी का। बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बॉटनी का भी हुआ नहीं है क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। आने वाले समय में जब भी नया शेड्यूल जारी होगा उसमें बॉटनी का पेपर होना है। तो इसके लिए घर बैठे ही बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके, इसके लिए वीडियो बना करके ग्रुप में डाले जा रहे हैं। आप अधिक से अधिक चैनल जो है अपने कॉलेज का, उस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए और सभी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो आ रहे हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में देखिए ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। एज ए ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही हैं, तो आपको टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। साथ में आपने जो बुक्स वगैरह हैं उनको भी साथ में रखिए, तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप क्लियर कर लें दोनों तरीके से, बुक से भी और ये वीडियो देख करके भी। तो वापस मैं मेरे उसी टॉपिक पे आता हूँ कि कल हमने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल स्ट्रक्चर की बात की थी। आज मैं आपको समझाऊंगा परागधानी की संरचना। लेकिन परागधानी की संरचना समझाने से पहले प्रश्न ये उठता है कई बच्चों के मन में कि परागधानी है कहाँ। तो कल का जो डायग्राम है उसको मैं वापस लेकर के एक बार आपको समझाता हूँ। कल ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था पीछे के वीडियो में, उसमें एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बताई थी मैंने। उसके अंदर मैंने आपको आवश्यक चक्र के अंदर नर जननांग और मादा जननांग की बात की थी। इसमें यदि हम नर जननांग की बात करें तो ये जो पुंकेसर देख रहे हैं ये नर जननांग का कार्य करते हैं। पुंकेसर जो है ये तंतु उसका और ये परागकोश मिलकर के जो है पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर की यदि हम संरचना की बात करें तो ये काफी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। और पुंकेसर की जो ऊपर जो संरचना पाई जाती है पुंकेसर में वो होता है परागकोश। तो जो हम परागधानियां की बात कर रहे हैं वो इस परागकोश में पाई जाती है परागधानियां। इस परागकोश जो है या इस जो पूरा पुंकेसर है इसका मैं एक अलग डायग्राम इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये रहा, ये एक पुंकेसर का डायग्राम है जिसमें आपको फिलामेंट दिख रहा है और ऊपर आपको पोलन सेक या परागकोश दिख रहा है। ये परागकोश जो है उसके अंदर दो पाली आपको दिख रही है, द्विपालित परागकोश है, बाइटिकस। अब द्विपालित परागकोश है कहने का मतलब एक परागकोश में दो पालियां हैं और एक पाली के अंदर दो परागधानियां होती हैं। तो इसका मतलब एक परागकोश में दो परागपाली हैं और एक परागपाली के अंदर दो परागधानी है। तो इस परागकोश के अंदर परागधानियों की संख्या कितनी हो गई? 4। कहने का मतलब दो इसमें और दो इसमें। ये जो परागधानियां हैं इनको लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। देखो ये जो इसमें स्फुटन हो गया, मान लीजिए इसको खोल दिया हमने, खोल दिया, ये खोल दिया, ये देखो ऐसे डायग्राम में खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहा पूरा परागकोश, परागपाली दो, एक और दो परागपाली, प्रत्येक परागपाली के अंदर दो परागधानी, दो परागधानी, दो परागधानी, दो दो कितनी होगी? 4 परागधानी। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां हैं जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, परागकणों का निर्माण करती हैं। अब ये जो लघु बीजाणुधानियां हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम ही कहते हैं। अब ये लघु बीजाणुधानी जो होती है ना, इसमें कितनी बताई मैंने? 4। लेकिन मालवेसी जो कुल होता है ना उसमें जो परागकोश जो होता है उसमें एक ही पाली होती है, तो उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। अब इस परागधानी की यदि संरचना की हम बात करें, ये परागधानी जो है एक सिंगल यदि संरचना की बात करें तो परागधानी के ऊपर कई परतें पाई जाती हैं और वो परतें मिलकर के अंदर ही अंदर जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। तो लघु बीजाणु कई परतों से घिरे होते हैं। परागधानी की यदि हम संरचना की बात करें तो जैसे ये डायग्राम देखिए आप, एक परागधानी की संरचना, इस परागधानी की संरचना के अंदर 4 परतें हैं, 4 परतें।
सबसे बाहर की तरफ जो परत है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्मी परत, अधिचर्म, जो इस परागधानी की सुरक्षात्मक परत है, जो सुरक्षा का कार्य करती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो है वो एक सिंगल लेयर परत और है, ये रही, ऊपर एपिडर्मिस और ये नीचे सिंगल लेयर। ये जो सिंगल लेयर परत है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस पहली परत क्या है? वो भी सिंगल लेयर है। ये एंडोथीसियम की जो ये कोशिकाएं जो होती है ना, इन कोशिकाओं के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज क्या होता है? आर्द्रताग्राही होने के कारण इनकी जो कोशिकाएं जो होती हैं ये बाहर से नमी अवशोषित करती है। नमी अवशोषित करने का इस जो है लघु बीजाणुधानी को फायदा है कि जब ये नमी अवशोषित करती हैं तो एंडोथीसियम जो होता है उसमें थोड़ी फुलावट आएगी। फुलावट आने के कारण एंडोथीसियम की परतें जो हैं ये स्फुटन में मदद करती है, इसकी आर्द्रता को ग्रहण करके इस जो लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में हेल्प करती है। कौन सी परत? एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम के बाद जो है ये आई 1 से 3 परतों की बनी हुई मिडल लेयर, मध्य पट्टिका। कौन सी पट्टिका? मध्य पट्टिका या मिडल लेयर, मध्य स्तर या मध्य परत। मध्य परत 1 से 3 परतों की बनी होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है विशेष प्रकार का स्राव उत्पन्न करेंगी और ये जो कोशिकाएं नष्ट होकर के, ये जो कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाएंगी और नष्ट होकर के बीजाणुजन्य उत्तक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद अंदर की तरफ आती है टेपिटम। ये विशेष परत है टेपिटम। इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्रीय की होती हैं। टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर एंडोमाइटोसिस होता है। और ये टेपिटम जो है ये पादपों के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो टेपिटम होती है अमीबोइड टेपिटम, और एक टेपिटम जो होती है वो स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेपिटम के प्रकार की हम बात करें, एक टेपिटम मैंने कौन सी बताई? सबसे पहली अमीबोइड। अमीबोइड टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं? आकार में बढ़ जाएंगी, बढ़ करके संयुक्त हो जाएंगी। आकार में बढ़ करके संयुक्त होकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती है जिसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिडियम। ये पेरिप्लाज्मिडियम कोशिकाएं क्या करती हैं? जहां हैं ये वहां से गति करते हुए, अमीबा की तरह गति करते हुए जहां पर पोषण प्रदान करना है वहां पहुंच जाती हैं। अमीबा की तरह ये गति करती है ना, इसीलिए इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अमीबोइड कोशिकाएं, या इस टेपिटम को क्या कहते हैं? अमीबोइड टेपिटम कहते हैं। दूसरी जो मैंने बताई स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ग्रंथिल टेपिटम इससे भिन्न है। ये क्या करेगी? सिर्फ स्राव उत्पन्न करती है और इनके जो स्राव हैं वो वहां पर जाकर के जहां पोषण प्रदान करना है वहां पर पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं इनके स्राव। तो ये 2 प्रकार की टेपिटम कौन कौन सी? एक तो पहली जो अमीबोइड टेपिटम, और दूसरे प्रकार की जो टेपिटम है वो ग्रंथिल टेपिटम या स्रावी टेपिटम। तो ये जो बीज के अंदर जो पाए जाते हैं एकदम बीच में, ये बीजाणुजनन कोशिकाएं हैं। ये बीजाणुओं का निर्माण करेगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। और इन लघु बीजाणुओं को पोषण कौन प्रदान करेगी? टेपिटम। तो टेपिटम का जो कार्य की यदि हम बात करें तो टेपिटम का जो कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है यहाँ। परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य टेपिटम करेगी। दोनों प्रकार की टेपिटम। डाइकोट जो प्लांट है ना उसमें मुख्य रूप से स्रावी टेपिटम ही पाई जाती है। 2 प्रकार की टेपिटम बताई थी ना, उसमें जो डाइकोट प्लांट्स हैं उसमें मुख्य रूप से स्रावी या ग्रंथिल जो टेपिटम है वो ही पाई जाती है। और दूसरा टेपिटम का जो कार्य, पहला तो पोषण प्रदान करना, किसको? जो लघु बीजाणु का परिवर्तन हो रहा है उनको पोषण प्रदान करने का कार्य टेपिटम करती है। दूसरा जो कार्य, अन्य जो कार्य की बात करें तो टेपिटम यूबिस बॉडी का निर्माण करती है। यूबिस बॉडी विशेष प्रकार के कण हैं जिनका निर्माण करती है। ये यूबिस बॉडी स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करते हैं। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? जब ये परागकण बनते हैं, परागकण की जो बाहरी दीवार है एक्साइन, एक्साइन का निर्माण स्पोरोपोलिनिन से होता है। तभी तो परागकण जो होते हैं ना वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो यूबिस बॉडी का भी निर्माण करेगी, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का भी निर्माण करती है, जैसे केलोज वीकर है।
केलोज एंजाइम। केलोज एंजाइम का निर्माण भी टेपिटम के द्वारा होता है। केलोज एंजाइम का कार्य क्या है, हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, 4 लघु बीजाणु अलग अलग संरचना में, 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्रेट। ये टेट्रेट आपस में जुड़े किससे होते हैं, केलोज, केलोज पट्टिकाओं से जुड़े होते हैं। तो केलोज जो पट्टिकाएं होती है ना, उनको केलोज वीकर, जो किससे स्रावित होता है, टेपिटम से। टेपिटम केलोज वीकर उत्पन्न करती है। केलोज वीकर या केलोज एंजाइम इस जो केलोज को है ये हटा देता है। तो फिर क्या करते हैं, 4 जो लघु बीजाणु जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो केलोज वीकर का स्राव ये करेंगी, पोषण प्रदान ये करेंगी, यूबिस बॉडी का निर्माण ये करेगी। यूबिस बॉडी क्या करेगी, स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करेगी। स्पोरोपोलिनिन एग्जाइम जो है उसका निर्माण करेगा, या जो पोलिन किट है उसका भी निर्माण करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परतें जो पाई जाएंगी, ये सारी जो परतें हैं इनका अलग अलग कार्य हैं। तो ये जो पूरी संरचना जो थी, ये संरचना पूरी परागधानी की संरचना थी। परागधानी की विभिन्न परतों की संरचना थी। परतें अलग अलग बताई गई हैं, प्रत्येक परत का कार्य बताया गया है। टेपिटम बताई गई हैं, टेपिटम का विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो बताए गए हैं, टेपिटम के प्रकार बताए गए हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो टॉपिक हैं उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।